प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आज मेरा जो विषय है, मेरा जो टॉपिक है, वो है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में मान लिया है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी, तो क्यों हमारी ज़िंदगी में हमने विश्वास में कमी रखी है। आप यकीन मानिए कि जब बाइबल में लिखा गया है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी, तो आप अपने विश्वास पर बने रहिए। आप विश्वास रखिए। जिस खुदा से आप प्रेम रखते हैं, आप उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि खुद बाइबल में ये लिखा गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब मुझे कुछ घटी ना होगी, परमेश्वर ने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और तुम्हें किसी चीज़ की घटी नहीं हो सकती। लेकिन एक्सेप्टेंस, विश्वास तो हमें ही करना पड़ेगा। यकीन मानिए, आप विश्वास करेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। भजन संहिता अध्याय 23, यहोवा मेरा चरवाहा, आप इसको पढ़ें, आप इसको रट लें, बच्चों को रटवा दें, क्योंकि हर जगह हर घड़ी हम बाइबल को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। तो हमें इस तरह से बाइबल को पढ़ना है कि हम खुद ही एक चलती फिरती बाइबल बन जाएं और बाइबल में जो लिखा है उस पर विश्वास करें, एक्सेप्ट करें, चीज़ों को मानें कि ये जो लिखा गया है वो हमारे लिए लिखा गया है। अगर यहाँ पे लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप विश्वास करिए और अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि यहोवा हमारा चरवाहा है। आज हम भजन संहिता अध्याय 23 को पढ़ेंगे और एक्सेप्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वे अपने नाम से निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आप देख लीजिए, हमारी अगुवाई करने वाला कौन है। हमारी अगुवाई करने वाला वो खुद परमेश्वर है। हम कितने ब्लेस्ड हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम अंधकार से डरते हैं, लेकिन देखिए परमेश्वर के वचनों में खुद लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हम विश्वास करते हैं, हम मानते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। कहाँ हमारा विश्वास कम हो जाता है? क्यों हम इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? क्यों हमारा विश्वास डगमगा जाता है? क्यों हम अपने ट्रैक से हिल जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप के ऊपर बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। हम ये मानते ही नहीं है कि वो परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। लेकिन जब हम इस चीज़ को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हमारी ज़िंदगियाँ बदल देगा। वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही उत्तम योजना रखता है। वो परमेश्वर एक एक जन से प्रेम रखता है। हालेलुया। तेरी सोटें और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। आप देखिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं होगा कि अगर आपको कोई सता रहा है तो कोई आपके लिए कोई खड़ा है। अगर हमारे लिए दिन में, रात के अंधेरे में, हर पल हर क्षण कोई हमारे साथ खड़ा है, हमें कठिनाई से निकालने के लिए खड़ा है, हमें बीमारियों से निकालने के लिए खड़ा है, हर तरह की परेशानियों से हमें निकालने वाला खड़ा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए कभी भी अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। दिल खोल के परमेश्वर की महिमा कीजिए। बिल्कुल मत देखिए कि आपके सराउंडिंग में कौन है कौन नहीं है। आप प्रभु की महिमा करिए। हमें अपनी ज़िंदगी में शर्मिंदगी तब महसूस करनी है जब हम बुरे काम कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम अडल्ट्री कर रहे हैं, हम कई तरह के ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं।
हमें शर्मिंदगी उन कामों पे होनी चाहिए, प्रभु की महिमा में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमें घमंड होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि हम उस यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं बहुत आज अब पूरे विश्वास के साथ मैं ये मानती हूँ कि आज हमने जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये पक्का कर लेना है कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है। कितने ब्लेस्ड हैं हम, कितने ब्लेस्ड हैं कि आज हमारे हाथों में बाइबल है। कोई समय, कोई टाइम ऐसा भी था जब लोग बाइबल के लिए तरसते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि आज बाइबल लेना बहुत आसान हो गया है। लेकिन मैं प्रभु की कलीसिया से यही कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में, आज की तारीख में बाइबल लेना जितना आसान हो गया है ना, उतना ही कठिन हो गया है विश्वास करना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें बिना एफर्ट के इजीली मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू उसी की होती है जो हम बड़ा हार्ड वर्क करके लेते हैं, बड़ी कठिनाइयों से कोई चीज़ मिलती है। आप सोचिए, ये बाइबल को हर एक जन तक पहुंचाने के लिए कई कई जो प्रभु के सेवक हुए, उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। और धन्यवाद करिए हर एक उस प्रभु के जन का जिन्होंने जिन्होंने बाइबल को हर एक भाषा में प्रोवाइड करवाया। आज आप किसी भी भाषा में, आज आप हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में, आप देखिए, आप किसी भी भाषा में आपको बाइबल मिल जाएगी। और कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, जो भाषा हम बोलते हैं हमें उसी भाषा में बाइबल मिल रही है। और कितनी आसानी से अवेलेबल है बाइबल। प्रभु के किसी भी जन को आप बोल दो कि ब्रदर मेरे पास बाइबल नहीं है, सिस्टर मेरे पास बाइबल नहीं है, मुझे पूरे यकीन है प्रभु का जन आपको बाइबल प्रोवाइड कराएगा, वो आपसे पैसे भी नहीं मांगेगा। आज बाइबल लेना कितना आसान हो गया है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जितना हमारी ज़िंदगी में बाइबल लेना आसान हो गया है, हमें उतना ही ज़्यादा विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के वचन को आप जिस भाषा में, जो भाषा आपको आती है, आप उसी में प्रभु के वचनों को आप पढ़ सकते हो। तो जब हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें देखो, हमारे पास बाइबल है, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं परमेश्वर की ओर से। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारे विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। आप विश्वास रखिए, प्रभु के वचनों में लिखा है कि यहोवा तेरा चरवाहा है और तुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो आप बस अपने आप में बस इतना रखिए कि मत दोष लगाइए परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर वो इतना अमीर है, मेरे पास कम पैसा है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मत दोष लगाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किसी अच्छी चीज़ की, किसी भली वस्तु की तुझे घटी ना होगी। हालेलुया। विश्वास रखें उस परमेश्वर के ऊपर, उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके तो देखिए। वो जिंदगियां बदलने वाला परमेश्वर, वो धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपके दिलों को, आपकी रूह को, आपके मन को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी जन मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आज वादा करते हैं अपने आप से कि परमेश्वर आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे दर्शक हो, आप ही हमारी अगुवाई करते हो, हमारी ज़िंदगियों में उत्तम योजना रखते हो। आमीन। क्योंकि आप देखिए, जब भी हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर हमें नया दिन देता है तो कैसे हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने एक और नया दिन दिया, आपका धन्यवाद। आपने हमारी सांसों में जीवन भरा, हमारी ज़िंदगी को हर्ष और आनंद से भर दिया। परमेश्वर आप हमारा मार्गदर्शन करें, पल पल हमारी अगुवाई करें, हमारे हाथों से जो भी काम हो वो सफल हो, हमारी ज़िंदगी आपके दिए हुए कामों को करे।
हम कितना धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से कितनी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस नए दिन में भी आपका साथ हम पर बना रहे, आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे। तो बस विश्वास रखें, वो ज़िंदगी बदलने वाला खुदा है। हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो, देश देश में, पूरे संसार के कोने कोने में प्रभु की महिमा हो। हमें अपने प्रभु के वचनों को देश देश के कोने कोने में फैलाना है। आमीन। हालेलुया।